हेलो फ्रेंड्स, मैं चंदन आप सभी का स्वागत है तेज मैथ्स में। आज हम लोग देखेंगे एसएससी मैथ्स का पार्ट 9। इसके पहले पार्ट वाइज जितने भी वीडियो अपलोड हुए हैं सबका लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप वहां से जाकर देख सकते हैं, प्लेलिस्ट में भी जाकर देख सकते हैं। फ्रेंड्स, इसमें जितने भी प्रश्न होते हैं सभी प्रश्न एसएससी में रिपीटेड क्वेश्चंस होते हैं, जो कि एसएससी एग्जाम्स में एक से अधिक बार पूछे जा चुके हैं, जो कि आने वाले एग्जाम्स के लिए भी मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं। जितने भी प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस होते हैं यदि उसको प्रैक्टिस करते हैं, जो कि आने वाले एग्जाम्स के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट होगा। तो पार्ट 9 से हम लोग एलसीएम एचसीएफ का आज फर्स्ट वीडियो होगा। तो आइए देखते हैं इसका पहला प्रश्न, जो कि काफ़ी आसान प्रश्न है। तो पहले प्रश्न में दिया गया है कि 24, 40 तथा 120 का एचसीएफ बताना है, आपको महत्तम समवर्तक बताना है। तो एचसीएफ निकालने के लिए इसके दो मेथड होता है, एक हो गया भाग विधि और दूसरा हो गया गुणनखंड विधि। तो सबसे पहले हम आपको भाग विधि बताते हैं, इसके बाद गुणनखंड विधि पर आएंगे। तो क्वेश्चंस में सबसे छोटी संख्या क्या दे रखा है, तो 24 दे रखा है। तो सबसे छोटी संख्या जो दिया रहे उस छोटी संख्या से उससे बड़ी संख्या 40 है, उस 40 में भाग देते हैं। तो एक बार में भाग लगेगा, यहाँ पर 16 आएगा, फिर 16 से देंगे 24 में, तो एक बार में 16 आएगा, यहाँ पर 8 आ गया। अब फिर इसको यहाँ पर लाएंगे तो 8 दूनी के 16, यहाँ पर इतना आया कितना, तो 8 आया। लेकिन दो ही अंक यदि दिया रहता तब तो हमारा आंसर 8 हो जाता, लेकिन इसमें 3 अंक दिया है, एक 120 भी दिया हुआ है। तो अब इस 8 से 120 में भी भाग देंगे, तो वहाँ पर एक बार में जाएगा, तो यहाँ पर 4, 8 × 40 हो जाएगा। तो हम देख रहे हैं कि यहाँ पर भी 8 ही आया, तो इसका एचसीएफ कितना हुआ, 8। एचसीएफ इक्वल टू हो गया हमारा 8। हम आशा करते हैं कि ये बहुत ही आसान क्वेश्चन था, आप इसको समझ गए होंगे। आइए इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न को। 2 नंबर, वह सबसे बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए जिसमें 390, 495 और 300 को बिना कोई शेष छोड़े विभाजित हो। कोई ऐसी बड़ी से बड़ी संख्या पता करना है, जो भी अंक दिया हुआ है उसको बिना कोई शेष छोड़े विभाजित करती हो, अर्थात पूर्ण रूप से काटती हो। पूर्ण रूप से काटने का मतलब है कि उसका जो एचसीएफ होगा वही पूर्ण रूप से काट सकता है। फ्रेंड्स, क्वेश्चंस को सॉल्व करने से पहले क्वेश्चंस को एक बार ध्यान से पढ़ लें, क्योंकि बार बार यदि क्वेश्चंस को पढ़ते हैं तो आपका समय वहां पर अधिक लग सकता है। इसलिए मेरा मानना है कि क्वेश्चंस को एक बार पहले ध्यान से पढ़ लें, यदि बनता है तो उसको सॉल्व करें, नहीं बनता है तो छोड़कर उसके आगे बढ़ें। तो आइए इसके सॉल्यूशन को देखते हैं। तो इस प्रश्न में भी हमें एचसीएफ ही निकालना होगा। तो एचसीएफ निकालने के लिए सबसे छोटी अंक को लेंगे, और सबसे छोटी इसमें 300 है। 300 से 390 में सबसे पहले इसमें भाग देंगे, तो यहाँ पर देख रहे हैं कि यहाँ पर 90 बचेगा, फिर इस 90 से 300 में देंगे, तो यहाँ पर ये 3 बार में जाएगा, तो यहाँ पर 30 आ गया। अब यहाँ पे 90 हुआ, तो 30 3 90 हो गया, जो कि 90 90 हमारा कैंसिल हो गया और 30 हमारा आ गया। तो लेकिन इसमें एक और अंक में देना है, तो इस 30 से 495 में हम भाग देंगे, तो यहाँ पर ये जाएगा कितने बार में, तो एक बार में जाएगा तो 30 होगा, यहाँ पर 19 होगा, यहाँ पर 5 होगा। अब यहाँ पर 3 छक 18, यहाँ पर इतना हो गया। अब यहाँ पर 15 आया, इस 15 से फिर 30 में देंगे, तो 15 दूनी 30 हुआ, जो कि 30 30 कैंसिल हो गया। अब यहाँ पर हमारा एचसीएफ आ गया कितना, तो 15। एचसीएफ कितना आया, 15। जो हमारा एचसीएफ आया है यही वह बड़ी से बड़ी सबसे बड़ी संख्या है, जो कि इन सभी को विभाजित कर सकता है बिना शेष छोड़े। हम आशा करते हैं कि ये प्रश्न भी आप समझ गए होंगे। यदि ये प्रश्न आपसे सॉल्व हो जा रहा हो तो सबसे पहले वीडियो को रोककर खुद से सॉल्व करें और कमेंट बॉक्स में अपना आंसर अवश्य बताएं। नेक्स्ट प्रश्न है 3 नंबर। इस प्रश्न में बोला गया है कि x इक्वल टू कुछ मान दिया हुआ है, y इक्वल टू भी दिया है, और x तथा y का एचसीएफ पूछा है कि क्या होगा। तो एचसीएफ निकालने के लिए आप लोग तरीके तो जानते ही होंगे। तो सबसे पहले देखते हैं कि x इक्वल टू दिया क्या है। तो x इक्वल टू हमारा दे रखा है
2 के पावर 2 दिया है और 3 के पावर 3 दिया है और 7 के पावर में 2 दिया है। अब फिर y इक्वल टू भी दिया है कि 2 के पावर 3 दिया है, 3 × 5 दिया है। यहाँ पर हमको ACF निकालना है कि ACF क्या होगा। फ्रेंड्स इसमें मैंने सिर्फ क्वेश्चंस रखा है क्योंकि बुक लेने पर उसका वजन हाथ में वजन अधिक हो जाता है, जिससे इस मोबाइल में रखने पर हल्का रहता है, इसलिए मैंने प्रश्न को इसी में रखा है। आपके स्क्रीन पर भी प्रश्न है, आप स्क्रीन से क्वेश्चंस को पढ़ें। तो यहाँ पर x तथा y का ACF बताना है। तो ACF बताने के लिए हम लोग करते क्या हैं, देखते हैं कि सब में कॉमन फैक्टर क्या है। तो दोनों में 2 के पावर 2 कॉमन हो जाएगा, तो 2 के पावर 2 कॉमन हो गया। इस दोनों में से सिर्फ 3 कॉमन हो जाएगा, तो यही हमारा ACF हो गया और यही दिया भी है आंसर नंबर C में, जो कि हमारा सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 4 नंबर। दो संख्याओं का अनुपात 3-4 है और उसका महत्तम समवर्तक 15 है, तो दो संख्याओं का योग क्या होगा, अर्थात दोनों संख्याओं का हमें योग बतानी है। तो संख्या का जो रेशियो दिया है, उस रेशियो क्या दिया है, तो 3 और 4 दिया है और बोला है उसका ACF दे रखा है 15। हमसे ACF भी दिया है, कितना दिया है, 15। ACF इक्वल टू 15 दे रखा है। तो फ्रेंड्स यदि इस HCF से हम लोग इसमें गुना कर दें तो हमें संख्या मालूम हो जाएगा। तो 15 तिहाई 45 और 15 चौका 60, 15 तिहाई 45 और 15 चौका 60, दो संख्याएं हमको मालूम हो गई। अब इन्हीं दोनों संख्याओं का हमसे योग पूछा गया है, तो इन दोनों संख्याओं को जोड़ देंगे तो हमारा योग निकल जाएगा। तो इसको जोड़ने के बाद हो जाएगा 5 और 6 4 10, 105 होगा हमारा सही आंसर, जो कि A में दिया हुआ है। फ्रेंड्स हम आशा करते हैं कि यह भी प्रश्न आप समझ गए होंगे। आइए देखते हैं इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न में भी बोला गया है कि धनात्मक पूर्णांकों के ऐसे युग्मों की संख्या जिनका योग 99 है, तो महत्तम समवर्तक 9 है, तो क्या होगा। इसमें निकालना क्या है, तो युग्मों की संख्या बतानी है और इसमें उन युग्मों की योग जो हो 99 हो और उसका महत्तम समवर्तक जो हो वह 9 हो। यहाँ पर यदि हम संख्या को x और y मान लें तो महत्तम समवर्तक 9 दिया है, तो 9x + 9y = 99 तो हम लिख ही सकते हैं, क्योंकि इसमें दोनों संख्याओं का योग जो दिया है वह 99 दिया हुआ है। अब यहाँ से हम यदि 9 कॉमन लेंगे तो x + y = हो जाएगा 11। अब इन संख्याओं का युग्म बताना है, युग्मों की संख्या बताना है कि क्या होगा। तो युग्मों की संख्या क्या बताना है कि क्या होगा, तो युग्मों की संख्या बताने के लिए सबसे पहले हम क्या करते हैं, तो देखते हैं कि एक में कितना ऐड करेंगे तो 11 होगा, 10 जोड़ेंगे। फिर 2 में 9 जोड़ेंगे। फिर 3 में कितना जोड़ेंगे, तो 3 में 8 जोड़ेंगे। फिर कितने जोड़ेंगे, यहाँ पर 4 में 7 जोड़ेंगे। फिर यहाँ पर 5 में 6 जोड़ेंगे। अब यहाँ पर इस तरह से युग्मों की संख्या मालूम करना था, तो इसमें युग्मों की संख्या कितनी हुई, युग्मों की संख्या कितनी हो गई, तो युग्मों की संख्या 5 हो गई, जो कि C में दिया है हमारे 1 2 3 4 5, यही 5 युग्मों की संख्या हुई। इसके आगे फ्रेंड्स नहीं हो सकता है, क्योंकि आगे फिर लेंगे तो 5 के बाद 4 लेंगे और 4 फिर 7 जोड़ेंगे तो 11, जो कि ऑलरेडी मैंने इसमें यहाँ पर ले रखा है, इसलिए इसको रिपीट नहीं करना है। तो फ्रेंड्स हम आशा करते हैं कि अभी आप समझ गए होंगे। आइए देखते हैं इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न को। नेक्स्ट प्रश्न है 6 नंबर। वह सबसे बड़ी संख्या जिसके द्वारा 1657 तथा 2037 को भाग करने पर शेष 6 और 5 रहते हो, तो वह संख्या कौन सी होगी। यह प्रश्न भी देख सकते हैं कि कई बार एसएससी एग्जाम्स में पूछे हुए हैं। फ्रेंड्स इसमें हम लोग एसएससी का वैसे ही क्वेश्चंस देखते हैं जो कि एसएससी एग्जाम्स में रिपीटेड हुआ हो। हम बहुत ही जल्द इसी चैनल पर मैथ का फुल कंसेप्ट लेकर आ रहे हैं, जिस कंसेप्ट को पढ़ लेने के बाद किसी भी एग्जाम्स में आप बैठेंगे
तो आपसे एक भी क्वेश्चन छूटने की संभावना नहीं रहेगी, अर्थात पूरी क्वेश्चंस बनेगी। और हाँ, यदि आप कंसेप्ट पढ़े हुए हैं कहीं से, बहुत ही आपकी कंसेप्ट अच्छी है, तो आपके लिए प्रैक्टिस करना बहुत ही अनिवार्य हो जाता है। तो मैं डेली इसी चैनल पर एक प्रैक्टिस सेट अपलोड होगी, प्रैक्टिस मैथ प्रैक्टिस बैच के नाम से, जहां पर आपको अधिक से अधिक क्वेश्चंस का प्रैक्टिस कराया जाएगा। साथ ही वो क्वेश्चंस आएगा तो उस क्वेश्चंस के कंसेप्ट भी बताएंगे, और उस तरह से यदि आप प्रैक्टिस करते हैं तो समझ जाइए कि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी महत्वपूर्ण होगा। तो फ्रेंड्स, इस क्वेश्चंस को देखते हैं, और इसमें शेषफल पूछा है कि 6 और 5 होनी चाहिए। इसको फ्रेंड्स सॉल्व करने का बहुत ही आसान तरीका है कि जो संख्या दे रखा है उसमें से जो संख्या शेष पूछ रहा है उस शेष संख्या को माइनस करेंगे, और उस शेष संख्या को माइनस करने के बाद उसका हम लोग एचसीएफ निकाल देंगे, तो वह बड़ी से बड़ी संख्या मालूम हो जाएगी। जैसे देखिए 1657 दिया है और एक दिया है 2037। अब यहाँ इसमें से 6 पूछा है और इसमें से 5, तो इसको दोनों को माइनस करते हैं। माइनस करते हैं 1 आ जाएगा, 5 आएगा, यहाँ पर 16 आएगा। यहाँ पर करते हैं तो 7 में से 5 गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 20 हो गया, इतना आया। अब इसका हमको एचसीएफ निकालना है। तो मैंने आपको बताया है कि एचसीएफ यदि आप भाग विधि से निकालते हैं, क्योंकि हम कभी भी भाग विधि से ही निकालते हैं, क्योंकि गुणनखंड विधि से थोड़ा गुणनखंड निकालने में प्रॉब्लम हो जाता है, तो उससे गलत होने की संभावना अधिक होती है। इससे करते हैं तो 1 यहाँ पर 16 51। अब यहाँ से इसको माइनस करेंगे तो 2 में से 1 गया 1, यहाँ पर आ गया 13, 13 में से 5 गया 8, यहाँ पर 9, 9 में से 6 गया 3, यहाँ पर कैंसिल हो गया। अब यहाँ पर ऐसे करेंगे, 4 बार में करते हैं तो हो जाएगा ये 15 24। अब यहाँ पर इसको माइनस करते हैं तो इतना आया। अब इससे फिर 381 बेचेंगे, तो इसको यदि हम 3 बार में कर दें तो ये आ जाएगा 381 ही, क्योंकि 7 3 के 21, 7 हैं 36, 37 38 आ गया, तो ये कैंसिल हो गया। तो हमारा एचसीएफ यहाँ पर कितना आ गया, तो एचसीएफ इक्वल टू आ गया 127। एचसीएफ इक्वल टू हमारा आया 127। तो यही सबसे बड़ी संख्या हुई। इसके बाद फ्रेंड्स नेक्स्ट प्रश्न है कि यदि 9वीं कक्षा के छात्रों की 6, 8, 12 तथा 16 की पंक्तियां बनाई जाती है तो कोई भी छात्र छूटता नहीं है, तदनुसार उस कक्षा में छात्रों की कुल संभावित संख्या कितनी है। कुल संभावित संख्या बताना है। इन सभी जितने भी संख्याएं दी हुई है इन सभी संख्याओं का हम लोग एलसीएम निकालेंगे, और जो एलसीएम आता है जैसे दिया है 6, 8, 12 और 16 दिया है। अब यहाँ पर हम लोग एलसीएम निकालेंगे, 2 से निकालेंगे 3, 4, 6, 8 हो जाएगा। अब यहाँ पर आ गया, फिर यहाँ पर हम लोग 2 से निकालेंगे तो 3, 2, 3, 4 हो गया। अब फिर यहाँ पर यदि हम 2 से निकालते हैं तो हो जाएगा 1 हो जाएगा, 3 हो जाएगा, और यहाँ पर 2 हो जाएगा। यहाँ पर 3 से करते हैं तो 1, 1, 1, यहाँ पर 2 ही होगा। अब इसको गुना करते हैं तो 2 दूनी के 4, 4 दूनी के 8, 8 3 के 24, 24 दूनी 48, 24 दूनी 48 तो आया, लेकिन इस हमारे ऑप्शन में 48 नहीं दे रखा है, और यहाँ पर संभावित संख्याएं पूछ रहा है, तो जरूर ही इसका मल्टीपल होगा। इसका मल्टीपल होगा तो इसमें फिर 2, इसका मतलब 2 गुना होगा, तो 8 दूनी के 16 और यहाँ पर 96 हो जाएगा, इतना आ गया। तो यही हमारा यहाँ पर आ गया डी में जो कि दिया है आंसर है। ये प्रश्न भी देख सकते हैं कि कितने बार एसएससी एग्जाम्स में पूछा हुआ है। आइए इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न। 2 संख्याओं का अनुपात 3, 4 है, उनका लघुत्तम समवर्तक 120 है, उन संख्याओं का योग कितना है। इन संख्याओं का योगफल बताना है कि उन संख्याओं का योगफल कितनी है। इन प्रश्नों में जो 2 संख्याएं दिया है उन संख्याओं का जो रेशियो दिया है उन रेशियो में से ही उन्हीं का लघुत्तम समवर्तक 120 है। यदि हम इसको माने कि एक 3x है और दूसरी 4x है, और इन्हीं दोनों संख्याओं का जो एलसीएम दिया है वह 120 दिया है, तो इसका हम एलसीएम निकालेंगे तो 4 दूनी 12 और 1 हो जाएगा, इक्वल टू 122 हो जाएगा।
x इक्वल टू यहाँ पर 10 हो जाएगा। अब यहाँ पर संख्या हम माने थे 3x और 4x, अब हमें x की वैल्यू निकल गई है 10, तो ये 30 हो गया और ये 40 हो गया। अब इन्हीं संख्या का बोला है कि योगफल क्या होगा, तो योगफल यानी दोनों को जोड़ दें तो हो गया कितना, 70 हो गया। यही हमारा आंसर दिया है ए में। फ्रेंड्स देख रहे हैं कि कितने आसान क्वेश्चंस हैं और इसी तरह की आसान क्वेश्चंस ही एग्जाम में पूछे जाते हैं। और आइए देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न। दो संख्याओं का अनुपात 3, 4 है, उनका लघुत्तम समोपवर्तक 180 है, तो दूसरी संख्या क्या है। यह प्रश्न भी देख सकते हैं कि कई बार एग्जाम्स में पूछा हुआ है और ऐसे प्रश्न आने वाले एग्जाम्स में भी पूछे जाने की संभावना रहती है। तो इन प्रश्न को सॉल्व करते हैं। ये प्रश्न भी इसके पहले जो बनाए थे उसी तरह का यह भी प्रश्न है। इसमें भी 3x और 4x दिया है जो कि 180 एलसीएम दिया है। इसका एलसीएम निकालते हैं तो यहाँ पर 180 आता है। यहाँ पर x इक्वल टू यहाँ पर 180/12 है, तो 180 बट्टे में 12 कर देंगे। तो यहाँ से x इक्वल टू काट करके यहाँ पर वैल्यू को निकालेंगे तो ये आ जाएगा कितना, ये 15 आ जाएगा। यहाँ पर अब x इक्वल टू आ गया 15, लेकिन संख्या में पूछा है कि दूसरी संख्या हमारी क्या है, तो दूसरी संख्या हमने 4x माना था, तो 4x तो 15 गुने 4 गुने 15, तो 15 चौक का 60 हो गया, जो कि हमारा सही आंसर दिया है, बी में हमारा सही आंसर है। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है 10 नंबर। इस प्रश्न भी देख सकते हैं कि कई बार एग्जाम्स में पूछा हुआ है। 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या जो 12, 18, 21, 28 प्रत्येक संख्या से पूर्णतः विभाजित हो। तो इस प्रश्न को पहले हम लोग सॉल्व करते हैं। इसको सॉल्व करने के लिए सबसे पहले देखते हैं कि 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या क्या होती है। तो जब कभी भी सबसे बड़ी संख्या पूछे तो इसका मतलब 4 अंकों की बड़ी संख्या पूछे तो 4 × 9 हो गया। यदि यही पूछता 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या तो 1 पर 3 0 देंगे तो 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या हो जाएगी। जब बड़ी संख्या पूछा है तो 4 को 9 दिए। अब यहाँ पर इन जो भी संख्या दिया हुआ है इन संख्या का हमको एलसीएम निकालना होगा। 12, 18, 21, 28, यहाँ पर इन संख्याओं का हम लोग एलसीएम निकालते हैं। 2 से निकालेंगे 6 हो गया, 9 हो गया, यहाँ पर 21 हो गया, यहाँ पर 14 हो गया। यहाँ पर सबके बाद कॉमा देना अनिवार्य होता है। अब यहाँ पर इसको 3 से निकाल देते हैं। 3 से 2 हो गया, 3 3 के 9 हो गया, 3 7 21 हो गया। ये 3 से तो लगेगा नहीं। अब यहाँ पर कितने से लग सकता है, तो डायरेक्ट 7 से लगाते हैं। 2 3 7 और 7 दूनी 14। फिर इसमें 2 से लगा देते हैं। अब यहाँ पर आया कितना, 2 गुने 3 गुने 7 गुने 3 गुने 7 हो गया। अब इसको जब हम लोग गुना करते हैं तो गुना करने के बाद आता है 252। गुना करने के बाद 252 आएगा, आप गुना कर कर देख सकते हैं। और 252 जो आएगा, इन 252 से उस 4 अंकों की जो सबसे बड़ी संख्या थी उसमें हम लोग एलसीएम निकालने की कोशिश करेंगे कि एलसीएम कैसे निकालते हैं। 252 इसको यहाँ पर जब हम 3 बार में ले जाएंगे तो हो जाएगा 756। अब इसमें से इसको माइनस करेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा 3, यहाँ पर हो गया 3, और वही यहाँ पर कितना आ जाएगा, तो यहाँ पर आ जाएगा 4, यहाँ पर आ गया 2, फिर यहाँ पर 9 है तो इस 9 को यहाँ पर लाएंगे। अब इसको कितने बार में ले जाएंगे, इसको हम अब 9 बार में यदि ले जाते हैं तो आ जाएगा 22 और 60। अब इसमें से इसको माइनस करेंगे तो यहाँ पर 1 आ जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा 7 आ जाएगा, और यहाँ पर फिर 1 आ जाएगा, तो 171 आ गया। अब इस 171 को जब इसमें से हम लोग माइनस करेंगे तब कितना हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा 8 हो जाएगा, यहाँ पर 2 हो जाएगा, यहाँ पर भी 8 हो जाएगा, और यहाँ पर 9 हो जाएगा, अर्थात 98 28 आएगा। हमारा सही आंसर होगा 98 28, जो कि ए में दे रखा है। इसको सॉल्व करने का एक और अच्छा तरीका था कि यहाँ पर जब 252 आया था
तो इस 252 में हमें सोचना चाहिए था कि कौन सी अंक से गुना कर दें, कौन सी अंक से गुना कर दें ताकि 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या प्राप्त हो जाए। तो उतना दिमाग लगाते, अर्थात लगाते लगाते आप यहाँ तक पहुँचते, तब जाकर इतने से गुना करते, तब जाकर के इतना आता, और इस तरह से सोचते रह जाते और जो कि काफ़ी समय लग जाता। तो इस तरह से यदि सॉल्व करते हैं तो बहुत ही आसानी से बनेगा। हम आशा करते हैं कि यह प्रश्न भी आप लोग समझ गए होंगे। फ्रेंड्स, इसमें जितने भी प्रश्न आते हैं सभी प्रश्न एसएससी में रिपीटेड क्वेश्चंस होते हैं, जो कि एग्जाम्स में एक से अधिक बार पूछे जा चुके हैं, जो कि आपके प्रैक्टिस के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होते हैं। तो फ्रेंड्स, यदि वीडियो आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ ही बेल आइकन को भी ऑन कर लें और अधिक से अधिक अपने दोस्तों में इस वीडियो को शेयर करें ताकि सभी के पास इस वीडियो पहुंच सके। तो फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय,